हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के प्रीवियस सेशन में हमने डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना डिस्कस किया था। आज हमारे पास उसी चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। प्रीवियस सेशन में हमने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की इकोनॉमीज को कंपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड। यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी, हमने वो डिस्कस किया था। कैसे तीनों ही इकोनॉमीज में ग्रोथ स्ट्रेटेजीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती गई, हमने ये भी डिस्कस किया था। और कैसे तीनों ही इकोनॉमीज में रिफॉर्म्स अंडरटेक किए गए। सबसे पहले रिफॉर्म्स चाइना में किए गए थे 1978 में, देन पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए थे 1988 में, और तीसरे नंबर पे इंडिया ने भी कुछ रिफॉर्म्स अंडरटेक किए थे 1991 में। तो अगर उनके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। आज के सेशन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की जो इकोनॉमीज हैं उनको कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीडीपी ग्रोथ, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और चौथे नंबर पे आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी ये जो चार फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम इनके अकॉर्डिंग इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमीज को कंपेयर करें तो कौन सी इकोनॉमी आगे है और कौन सी इकोनॉमी पीछे है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाइना जो है वो एक तरह से डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडिया और पाकिस्तान डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना तो डेवलप्ड हो चुका है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। लेकिन फिर सर, हम कंपैरिजन कर क्यों रहे हैं अगर चाइना डेवलप्ड कंट्री है? भाई, चाहे चाइना डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन ये हमारी नेबर कंट्री भी तो है, इसलिए हमें कंपैरिजन करना होगा। हमें देखना होगा कि चाइना आगे क्यों बढ़ा, क्या रीजंस थे वो आगे बढ़ा, क्या अगर हम वो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जो चाइना ने अडॉप्ट की थी तो क्या हमारी इकोनॉमी भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए कंपैरिजन करना जरूरी हो जाता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको इतना तो पता है कि जीडीपी एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। यानी ऑन एन एवरेज एक इकोनॉमी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है। हालांकि जीडीपी एक इकोनॉमी की वेलफेयर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, जीडीपी एक इकोनॉमी की ग्रोथ पोटेंशियल को जरूर रिफ्लेक्ट करता है। तो एक एक करके पहले चाइना, देन इंडिया, फिर पाकिस्तान, तीनों की जो जीडीपी ग्रोथ है ओवर द ईयर कैसे हुई वो हम डिस्कस करते हैं। चाइना जो कि डेवलप्ड कंट्री है, आपको पता होना चाहिए यूएस के बाद, अमेरिका के बाद चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अगर हम बात करें 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग तो चाइना की जीडीपी जो है वो 14.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और अभी की अगर बात की जाए तो ये नियर अबाउट 19.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है। आप दोनों में से कोई एक डाटा याद कर लो, एग्जाम में लिखने के लिए एक डाटा सफिशिएंट है, और हम कहेंगे कि 2019 का याद कर लो क्योंकि वो कंफर्म्ड डाटा है। 19.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर करंट डाटा है, लेकिन अभी वो कंफर्म्ड नहीं है। सो चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से हुई है, और ये अमेरिका को टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रही है। आने वाला समय शायद से वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन ट्रेड वॉर जरूर होगा। ट्रेड वॉर यानी चाइना और अमेरिका के बीच में कंपटीशन होगा, झगड़ा होगा। किस चीज को लेकर? कि कौन सी इकोनॉमी अपने प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकती है, कौन सी इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्रीज को प्रोवाइड कर सकती है। अभी फिलहाल अमेरिका पहले नंबर पर है, लेकिन चाइना भी पीछे नहीं है। अगर हम बात करें इसकी ग्रोथ की तो आपको पता है कि चाइना में रिफॉर्म्स 1978 में लिए गए थे। तो 1978 जब रिफॉर्म्स लिए गए थे तो उन रिफॉर्म्स का इफेक्ट इतना अच्छा आया कि चाइना की जीडीपी 15% लार्जेस्ट नंबर पे इंक्रीज होने लगी। यानी काफी ज्यादा स्पीड पे एक इकोनॉमी बढ़ रही है। सो यहां पर लिखा हुआ है बिटवीन 1979 टू 2017
इट इज एस्टिमेटेड दैट जीडीपी विल बी 9%। अनुमान लगाया गया कि चाइना ने रिफॉर्म्स लिए हैं, तो रिफॉर्म्स लेने के बाद चाइना की जीडीपी जो है वो लगभग 9% से बढ़ेगी, लेकिन एस्टिमेशंस को क्रॉस कर दिया। एक्चुअल जीडीपी 15.2% थी, जो कि हाईएस्ट थी। हालांकि कभी कभी चाइना की इकोनॉमी में रिसेशंस भी आए और ये 3.8% भी हुई, लेकिन बाद में इसने फिर से रिकवर किया और 2018 में ये 6.6% है। करंट डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी याद करना चाहते हो तो गूगल है आपके पास, आप सर्च कर सकते हो। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि चाइना की जीडीपी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना इन द फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। सो अगर हम बात करें वो कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण चाइना की जीडीपी बढ़ने लगी। नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी टू द मार्केट इकोनॉमी। प्रीवियस सेशन में हमने आपको बताया था कि चाइना ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए थे, उनमें से एक रिफॉर्म प्लान्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में शिफ्ट होना भी है। यानी प्लान्ड इकोनॉमी में पहला गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, गवर्नमेंट किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देती थी, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस अलाउ किया। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करना स्टार्ट किया, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, जिसके कारण जो जीडीपी है वो ग्रो होने लगी। सेकेंड रीजन, फोकस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि चाइना की इंडिपेंडेंस जब हुई थी 1949, पीपल रिपब्लिक चाइना जब इस्टेब्लिश किया गया था, उस टाइम पर ओपन इकोनॉमी नहीं रखी गई थी, चाइना को क्लोज्ड इकोनॉमी बनाया गया था, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ में चेंजेस आए, स्ट्रेटेजी में चेंजेस किए गए और इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया गया। ओपन इकोनॉमी का बेनिफिट क्या हुआ? चाइना ने ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने स्टार्ट किए और अब आप देख सकते हो इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट्स की भरमार है। सो सेकंड रीजन क्यों जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि चाइना अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा नहीं करता वो। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को एंट्री कर दी गई विदाउट परमिशन। कह दिया गया कि भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आओ और पैसा इन्वेस्ट करो। अब भाई जब पैसा इन्वेस्ट होगा तो इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जीडीपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। देन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। अब आपको पता है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट लार्जेस्ट है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है, सो इसलिए इंडिया में भी चाइना में भी चीप लेबर अवेलेबल है, सो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट। इसके अलावा जो एफडीआई थी उसमें बहुत ही सडन जंप हुआ, मतलब अचनचेत जिसको कहते हैं ना, सडनली इंक्रीज हुआ। उसका मेजर रीजन था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो बैकवर्ड एरिया होते हैं। जैसे मान लो चाइना में एक ऐसी प्लेस है जो बहुत बैकवर्ड है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन नहीं रहती है, वहां पर कोई इंडस्ट्री ज्यादा नहीं है, तो ऐसे एरियाज को एस्टेब्लिश किया गया, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, लोगों को कहा गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहा गया कि आप यहां पर आकर पैसा इन्वेस्ट करो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपको टैक्स हॉलिडे देंगे, जिसके कारण फॉरेनर्स ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ऐसा एरिया जहां पर कुछ भी नहीं था, वहां पर इंडस्ट्री आई, वहां पर पॉपुलेशन आई, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो इकोनॉमी डेवलप करने लगी। सो एफडीआई में सडन जंप आया ड्यू टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में भी है, हमने भी स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपिंग क्या है? 1958 में एक कैंपिंग स्टार्ट की गई। इस कैंपिंग के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कहा कि हमें अपना टाइम वेस्ट करना नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, हमें हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है, इंप्लॉयमेंट देनी है। कैसे करें? गवर्नमेंट ने कहा सिंपल, आप अपने घर में ही इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करो, घर से जितना काम कर सकते हो, घर में बैठे बैठे जितनी प्रोडक्शन कर सकते हो उतनी प्रोडक्शन करो। घर के पीछे आंगन है, खेत है या कोई गार्डन है, वहां पर इंडस्ट्री लगाओ, वहां पर छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करो, फ्री मत बैठो। सो ऐसा करने से लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, जीडीपी इंक्रीज हुई। सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपिंग
1958 में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या था? सिविलाइजेशन एरियाज में इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना, रूरल एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना। इसके अलावा जीडीपी क्यों बढ़ रही थी चाइना की? सिंपल, क्योंकि चाइना जो है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनना चाहता था। वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता था, इंपोर्ट ज्यादा नहीं करना चाहता था। सो उसकी जीडीपी बढ़ रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया कई बार चाइना की जीडीपी कम भी हुई थी। तो उसके रीजन क्या है? नंबर 1, जो यूरोपियन कंट्रीज चाइना से प्रोडक्ट खरीदती थी ना, यूरोपियन कंट्रीज ने चाइना से प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया ड्यू टू सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, कब हुए थे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना है। बस इतना पता कर लो कि चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन कंट्रीज को, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया ड्यू टू सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स। सो एक्सपोर्ट बंद हो गया तो जीडीपी कम हो गई। सेकेंड रीजन, जो डोमेस्टिक लेवल की डिमांड थी ना वो भी कम हो गई। चाइनीज लोग चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सेविंग्स करना चाहते थे। मोर सेविंग्स, लेस कंजम्पशन, जीडीपी कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो जीडीपी तो कम अपने आप ही हो जाएगी। थर्ड रीजन, आपको पता है कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो अभी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। इसलिए गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कारण वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी। हालांकि करप्शन पे अब कंट्रोल है, लेकिन वहां पर करप्शन उस टाइम पर बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जिसके कारण जीडीपी कम होने लगी। इसके अलावा बहुत सारे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड चाइनीज वर्कर्स जो है ना, वो चाइना को छोड़कर वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में जाने लगे। जैसे इंडिया में ब्रेन ड्रेन होता है, इंडिया के मेहनती लोग, पढ़े लिखे लोग इंडिया को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर ज्यादा पैसे के लालच में काम करते हैं। सिमिलरली चाइना में भी ऐसा होता है। सो क्योंकि चाइनीज में स्किल्ड वर्कर्स अपनी कंट्री को छोड़कर जा रहे थे, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाए। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, चाइना में इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इस्टेब्लिश हो रही थी कि वहां पर एनवायरमेंट पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको टैकल करने के लिए भी प्रोडक्शन थोड़ी कम करनी पड़ी, जिससे जीडीपी कम हो रही थी। सो ये मेजर रीजन है जीडीपी का बढ़ना और जीडीपी का कम होना। चाइना में जीडीपी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या थी वो हमने आपको बताया। अब हम इंडिया की बात करते हैं। भाई लोग, अगर इंडिया की बात की जाए तो आपको पता है 1951 में हमने प्लानिंग स्टार्ट की। हमने टारगेट रखा था कि हमारी जीडीपी इतनी होनी चाहिए। हम जीडीपी का टारगेट बहुत कम अचीव कर पाए, मैक्सिमम हम अपनी जीडीपी का टारगेट अचीव नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंडिया में पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल था और पब्लिक सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे, करप्शन थी, हार्डली काम करती नहीं थी, मतलब कुछ काम करती थी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो प्रॉफिट में चल रही थी। मैक्सिमम जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी वो लॉस में थी। ये आपने पढ़ा है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जब न्यू पॉलिसीज आई, जब न्यू रिफॉर्म्स लिए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो हमारी इकोनॉमी ने ग्रो करना स्टार्ट किया। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा इंप्रूव हुआ, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़े, हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई और हमारी जीडीपी भी बढ़ने लगी। अगर हम बात करें 2019 डाटा के अकॉर्डिंग, तो भाई हमारी जीडीपी 2.972 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। करंट अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल हमारी ये जो जीडीपी है ना वो थोड़ी कम हुई है ड्यू टू कोविड के कारण हमारी जो जीडीपी है वो थोड़ी कम हुई है। 2.6 समथिंग है अगर आप इसको गूगल करोगे, लेकिन 2019 का डाटा आप लिख सकते हो 2.972 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि ऑब्वियसली चाइना के यूएस डॉलर्स के अकॉर्डिंग, मतलब चाइना की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो ग्रोथ है वो अभी बहुत कम है। अभी मैंने बताया कि चाइना की 14.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। नियर अबाउट अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो हमारा 2 पॉइंट समथिंग आए, तो ये हमारी जीडीपी है, यानी 7 गुना कम जीडीपी इंडिया की है, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं है। अगर हम बात करें इसकी परसेंटेज, तो 1951 से 2019 ऑन एन एवरेज
एवरी ईयर की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज हमारी जीडीपी 6% है, जो कि नॉर्मल है, इतनी होनी चाहिए। अगर हम बात करें 6% तक हम पहुंचे कैसे? ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं अंडरटेक करते तो हमारी इकोनॉमी तो डूब चुकी थी, हम कर्जाई हो चुके थे, हमारा बाल बाल जो है वो कर्जे में डूब चुका था। लेकिन रिफॉर्म्स लिए गए, हमने रिकवर किया, हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई और तभी जाके हमारी ये एवरेज ग्रोथ रेट 6% हुई। और वो रिफॉर्म्स क्या थे आपको पता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है अब इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करती है अपने आप को। पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था, लेकिन आफ्टर रिफॉर्म्स एंड आफ्टर दिस करंट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हमारी इकोनॉमी को जानता है। हर कंट्री इंडिया को पहचानती है, मतलब काफी अच्छी बात है। अगर हम बात करें ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान, इंडिया की हमने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं की, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी तो आप 12 चैप्टर 10-12 चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हो, तो अपने आप से भी आप लिख सकते हो। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, अब भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तीनों इकोनॉमीज में पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे पीछे है। इसकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। और अगर हम इसकी यूएस डॉलर्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन देखें तो ये ट्रिलियंस तक तो पहुंची नहीं है, अभी बिलियंस पर ही बैठी है। 274.05 बिलियन यूएस डॉलर, यानी ट्रिलियंस की अगर बात की जाए तो ये 0.274 ट्रिलियन है, 1 भी नहीं हुई है अभी, यानी इंडिया के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज ग्रोथ रेट, जीडीपी कितनी है? तो 4.2% है, जो कि इंडिया से कम है। इंडिया की 6% है एवरेज, और पाकिस्तान की 4.2% है, जो कि कम है। अगर हम बात करें रिफॉर्म्स की, तो चाइना में भी रिफॉर्म्स हुए थे, वो हमने आपको बताए। इंडिया में भी रिफॉर्म्स किए गए थे, वो भी हमने आपको बताए। पाकिस्तान में 1988 में रिफॉर्म्स लिए गए थे, जो इंडिया के जैसे ही थे, लिबर्टी, है ना, और फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, लेकिन उसका बेनिफिट पाकिस्तान को ज्यादा हुआ नहीं। जब रिफॉर्म्स लिए गए थे तब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया, लेकिन ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान में ना जो डर है, डर का माहौल जो है, जो खौफ है, जो टेररिज्म का माहौल है, उसमें ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में आए ही नहीं। भाई जब इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं आएंगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं आएंगी, लोग इन्वेस्ट करने नहीं आएंगे, तो इकोनॉमी ग्रो कहां से करेंगे? पाकिस्तान में करप्शन भी बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा है। वहां पर आर्मी की इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा है हर बात पे। सो अगर हम बात करें जीडीपी की, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो 2021-22 में ये थोड़ी और कम हो चुकी है, अप्रोक्सीमेटली 4 के करीब होगी अगर आप गूगल करोगे तो। 2017 में 5.3 थी, लेकिन 2019 में 3.3 हो गई, जो कि लोएस्ट थी। सो इसका मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी में इनकम भी कम है, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, अपॉर्चुनिटीज भी कम है, डेवलपमेंट भी बहुत कम। अब अगर हम इन तीनों को कंक्लूड करें, चाइना की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी और पाकिस्तान इकोनॉमी, एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम इसको डोनेट कर सकते हैं। चाइनीज इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है, इसलिए सबसे आगे है। सेकंड नंबर पे इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान इकोनॉमी तीसरे नंबर पे आती है, परफॉर्म उस लेवल का नहीं कर पा रही है कि हम उसको अपने साथ कंपेयर कर सकें, इंडिया की इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर सके, तो कंपेरेबल नहीं है। सो इन शॉर्ट, चाइना परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें पता है कि चाइना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम भी करेंगे, लेकिन इवन देन हम अपनी नेबर कंट्रीज से, चाइना को छोड़कर बाकी सभी नेबर कंट्रीज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान से तो कतई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द मेजर रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ चाइना इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चाइना में आपको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक ही पार्टी का रूल है, वही पार्टी रहनी है, वही रहेगी, तो कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो ये था जीडीपी ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का इन डेप्थ कंपैरिजन। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के बारे में। यहां पर आपको ना बताना है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह का है। यानी इंडिया का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर कितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। ये डाटा आपको याद करना है और ये डाटा 2018 का है। आप कोई भी याद कर लो, आपकी बुक में कोई भी दे रखा है, आप उसको भी याद कर सकते हो, इसको भी याद कर सकते हो। एक एक करके हम कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें मेजरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की 47% इंप्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर देते हैं। यानी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर का बोलबाला है क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग काम करते हैं। इतने ज्यादा लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, 15.4%। जो हाल इंडिया का है वही हाल पाकिस्तान का भी है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है, यह मानने वाली बात है। कैसे? डाटा आपके सामने है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है उसका 42.3% इंप्लॉयड कहां पर है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। यानी इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान को जो इंप्लॉयमेंट है वो थोड़ी कम है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा है पाकिस्तान के पास। यानी इतना ज्यादा एरिया है एग्रीकल्चर करने के लिए, या फिर इतनी ज्यादा अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी है, या फिर इतनी ज्यादा उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज है कि कम पॉपुलेशन इंप्लॉयड होने के बावजूद वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहां की इकोनॉमी थोड़ी छोटी है इंडिया के कंपैरिजन में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना यहां पर सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। चाइना की टोटल पॉपुलेशन का 27.7% खेतीबाड़ी करता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन 8% है नियर अबाउट। क्यों? क्योंकि चाइना एक डेवलप्ड इकोनॉमी है और डेवलप्ड इकोनॉमी में इंप्लॉयमेंट खेतीबाड़ी से नहीं, प्रोडक्शन से ज्यादा आती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज्यादा आती है। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इंडिया और पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहां पर मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर है, जबकि चाइना डेवलप्ड कंट्री है, यहां पर मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर नहीं है। ऐसे अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, सेकेंडरी सेक्टर आपको पता है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स इंक्लूड की जाती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 22% सेकेंडरी सेक्टर में काम करता है और वो कंट्रीब्यूट नियर अबाउट करता है 23.1%, जो कि ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। सिमिलरली 22.6% पाकिस्तान की पॉपुलेशन कहां काम करती है? सेकेंडरी सेक्टर में, और वो कंट्रीब्यूट कितना करती है? 19.1%। यानी यहां पर इंडिया ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो दोनों का जो परसेंटेज ऑफ इंप्लॉयमेंट है वो सेम है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इंडिया की ज्यादा है। लेकिन यहां पर चाइना ऑब्वियसली सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है। यहां पर पॉपुलेशन जो चाइना की है वो 28.8% सेकेंडरी सेक्टर में काम करती है और कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा करती है तीनों के कंपैरिजन में 40.5%। यानी चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, वो खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। लास्ट, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, यहां पर इंडिया सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इंडिया की पॉपुलेशन वाइज सबसे कम पॉपुलेशन पाकिस्तान के कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में सबसे कम पॉपुलेशन हमारी सर्विस सेक्टर में काम करती है और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक हब है सर्विस सेक्टर का, बिजनेस आउटसोर्सिंग का। हम बहुत सारी आउटसोर्सिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन द इंटरनेशनल लेवल। वहीं पर
पाकिस्तान भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, 35.1% पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में काम करती है और 56.5% कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया से थोड़ा कम लेकिन चाइना से अच्छा। पाकिस्तान यहां पर चाइना से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहां पर चाइना सबसे पीछे है। ज्यादा पॉपुलेशन चाइना की सर्विस सेक्टर में है लेकिन कंट्रीब्यूट ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती है क्योंकि चाइनीज सर्विसेज के ऊपर शायद लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए। सो अगर हम इसको कंक्लूड करें, हालांकि कंक्लूड मैंने साइड बाय साइड कर दिया, लेकिन अगर इसको हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन नंबर 1, all the three economies have experienced a transformation। तीनों ही इकोनॉमीज ने एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड की है क्योंकि तीनों ही इकोनॉमीज ने पहले एग्रीकल्चर से स्टार्ट किया था लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की तो वो ज्यादा डिपेंड करते हैं सर्विस सेक्टर के ऊपर, जबकि चाइनीज जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी है वो ज्यादा डिपेंड करती है सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फॉर द ग्रोथ पर्पस। चाइनीज इकोनॉमी क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी है इसलिए यहां पर इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस है और इंडस्ट्री के ऊपर ही ज्यादा बर्डन है इकोनॉमी को सर्व करने के लिए, जबकि जो सर्विस सेक्टर है वो दूसरे नंबर पे आती है और प्राइमरी सेक्टर तीसरे नंबर पे आती है चाइना में। इंडिया में ऑपोजिट है, इंडिया और पाकिस्तान में पहले नंबर पे सर्विस सेक्टर आता है, मतलब अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर आता है, फिर सर्विस सेक्टर आता है और फिर सेकेंडरी सेक्टर आता है, यानी लास्ट में सेकेंडरी सेक्टर है, जो कि गलत है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी को ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा सर्विसेज दी जाती हैं क्योंकि ये एक हब है, इंडिया और पाकिस्तान हब है टू प्रोवाइड सर्विसेज। इसके अलावा अगर हम बात करें जीडीपी कंट्रीब्यूशन में तो अभी हमने आपको कंपैरिजन करके बता दिया, जो दोनों ही कंट्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान, दोनों ही कंट्रीज में ज्यादा जीडीपी की कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा की जाती है? सर्विस सेक्टर, जबकि चाइना में ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर करता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि कितनी पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट क्या है, मतलब पॉपुलेशन कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है, डेंसिटी कितनी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मेल और फीमेल रेशियो कितनी है, सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो जिसको कहा जाता है, अर्बन एरिया कितने हैं, रूरल एरिया कितने हैं। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, इंडिया में सेंसस 2011 में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अभी की अगर देखी जाए तो नियर अबाउट 135 और 140 करोड़ है, लेकिन आपको वो नहीं लिखना है, करंट डाटा नहीं लिखना है, आपको 2011 का ही यूज करना है। सो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 121 करोड़ है, जबकि चाइना की 133 करोड़ है और पाकिस्तान की 176 17.62 होगा यहां पर। ओके, इसको करेक्ट कर देते हैं, हाँ 17.62, क्योंकि वो एक छोटा एरिया है ना, 176 नहीं हो सकते। अच्छा, तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, अगर इन तीनों को हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली चाइना सबसे पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, देन इंडिया, फिर पाकिस्तान। अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, यानी पॉपुलेशन की ग्रोथ स्पीड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, क्योंकि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की थी। हालांकि वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने का बेनिफिट तो हुआ था, पॉपुलेशन कम होने लग गई थी, लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी का नुकसान भी था, और वो नुकसान क्या था? चाइना में ओल्ड पीपल्स ज्यादा हो गए थे और यंग एज के पीपल्स कम हो गए थे, यानी बूढ़े लोग जो काम नहीं कर सकते, जो डिपेंडेंट हैं, वो ज्यादा हो चुके थे, और जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काम कर सकते हैं, वो कम हो गए थे। सो फिर वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई और अब टू चाइल्ड पॉलिसी है। इसके अलावा इंडिया की ग्रोथ रेट 1.76 जो कि कंट्रोल्ड है, पहले ये 2.5% होती थी, और पाकिस्तान की ग्रोथ सबसे ज्यादा है 1.8। अगर हम डेंसिटी की बात करें, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, आपको पता है कि चाइना का एरिया बहुत बड़ा है और चाइना जो है वो बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर अपना इलीगल कब्जा भी करता रहता है,
इसलिए वहां पर जो डेंसिटी है वो कम है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 143 पीपल ही देखने को मिलेंगे, 150 के आसपास। पाकिस्तान में 225 है, इंडिया में सबसे ज्यादा है क्योंकि इंडिया की लोकेशन जो है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम सेक्स रेशो की बात करें तो यहां पर पाकिस्तान ने बाजी मार ली है, 952, यानी अगर पाकिस्तान में 1000 मेल्स हैं तो उसमें 952 फीमेल्स भी हैं रेशो में। चाइना में 950 और इंडिया में 940 है। यहां पर हम एक एक स्टेट को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन में सबसे पहले नंबर पे चाइना आता है, यानी चाइना में अर्बन एरिया सबसे ज्यादा है, रूरल एरिया कम है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, यहां पर भी पाकिस्तान इंडिया से आगे है, यानी पाकिस्तान में अर्बन एरिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पर लोकेशन ही कम है, एरिया ही कम है, जगह कम है। और इंडिया में 31.2% है। इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का तो आपने भाई पूरा चैप्टर किया है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज अ सोर्स ऑफ और एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन बीइंग्स में डेवलपमेंट करना, एजुकेशन है ना, हॉस्पिटैलिटी, नंबर ऑफ टीचर्स, एजुकेशन, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस्ड, इन सब में डेवलपमेंट करना, लोगों को एक हेल्थी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इंप्रूव करना, लिटरेसी रेट को इंप्रूव करना, इसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ह्यूमन डेवलपमेंट फैक्टर्स। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में ऑन एन एवरेज एक बंदा अपनी कितनी लाइफ जी सकता है। देन एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो अंडर नरिश्ड है, जिनको प्रॉपर नरिशमेंट्स नहीं मिलती, खाने को अच्छा खाना नहीं मिलता। तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक इंडिकेटर है जिसके अकॉर्डिंग हम इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की डेवलपमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो इकोनॉमी अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा लिटरेसी दे सकती है, ज्यादा पढ़ा लिखा बता सकती है, ज्यादा सैनिटाइज्ड एरिया दे सकती है, बिलो द पॉवर्टी लाइन कम है वहां पर, जहां पर एडल्ट लिटरेसी रेट ज्यादा है, जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, जहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, ऑब्वियसली वो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहां पर भी हमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो चाइना की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी रही है, इंडिया की दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग चाइना 0.758, यानी नियर अबाउट 75% चाइना जो है वो अपनी पॉपुलेशन को काफी अच्छी सहूलत दे रहा है। इंडिया 64% और पाकिस्तान 56% नियर अबाउट अपनी पॉपुलेशन को अच्छी सहूलत दे पा रहे हैं। अब इस सहूलत में आता क्या क्या है? सबसे पहले हायर जीडीपी पर कैपिटा, यानी पर पर्सन इनकम कितनी है, क्योंकि भाई पर पर्सन इनकम जितनी ज्यादा होगी वो इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी, वहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ज्यादा अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। तो चाइना इसमें पहले नंबर पे है, 16,187 पर पर्सन वहां पर इनकम है। इंडिया में 6,829 है और पाकिस्तान में ये सबसे कम 4,928 है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटर फैसिलिटीज इन नरिशमेंट, मतलब अच्छे खाने की सहूलत कौन सी कंट्री किसको दे पाई है, किसको नहीं दे पाई, तो अगर हम बात करें चाइना में 11% ऐसी पॉपुलेशन है जो अंडर नरिश्ड है, इंडिया और पाकिस्तान में नियर अबाउट 20% तो यहां पर इंडिया और पाकिस्तान इक्वल है, चाइना यहां पर सबसे अच्छा है, यानी वहां पर 11% अभी भी है लेकिन कम है ना इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, बेटर परफॉर्मेंस रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट विद इन द एज ऑफ 1 ईयर, यानी एक बच्चा पैदा हुआ 1 साल के भीतर में मर गया,
उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो चाइना में अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो 8 बच्चे मर जाते हैं, जो कि कम है एज कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया में 32 चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है विद इन द एज ऑफ 1 और पाकिस्तान में 61.2। अब यहाँ पर 61.2 का मतलब ये नहीं है कि 60 बच्चे और 0.2 बच्चा, 0.2 बच्चा नहीं होता, ये एवरेज रेट है ना। हम ये नहीं कह सकते 30.5 लोग मर गए 30.5, तो यहाँ पर 61.2 एवरेज है। ओके, नेक्स्ट, better performance regarding maternal mortality rate, death of mothers at the time of giving birth to their children। So अगर हम बात करें पर लाख के अकॉर्डिंग, तो चाइना में पर लाख 27 वुमेन्स की मदर्स की डेथ हो जाती है while giving the birth, जो कि कम है एज कंपेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। यहां पर इंडिया और पाकिस्तान नियर सेम ही है, 174 एंड 178। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड सैनिटाइज्ड एरिया, यहां पर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू इंडिया, यानी पाकिस्तान में सैनिटाइज्ड एरिया ज्यादा है, वहां पर इंप्रूव्ड और साफ सफाई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान छोटा एरिया है ना एज कंपेयर टू इंडिया। सो चाइना यहां पर पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। लास्ट में अगर हम बात करें इंप्रूव्ड टू असेस टू इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेज, यानी ड्रिंकेबल वाटर, चाइना सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 95.5% पॉपुलेशन को ड्रिंकेबल वाटर मिलता है, सही साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिलता है, जबकि इंडिया में ये 94.1% है, जो कि काफी अच्छा है, और पाकिस्तान में भी ये अच्छा है 91.4%। कंपेयर किया जाए तो चाइना पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। ओके, चलिए अगर हम इसको ओवरऑल कंपेयर करें तो ये सारा डाटा आपके सामने गिवन है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, एक बार आप इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इन सबको याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं जिनको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी, जो अभी अभी हमने आपको डिस्कस किए वो वाले, इंप्रूव्ड सैनिटाइज्ड एरिया, वाटर सोर्स। तो ये वाले आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आप ये जरूर लिख के आना। सो इन शॉर्ट, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको ये जो सारे शो किए ना, ये इंडिकेटर्स नहीं है। कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी इकोनॉमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है? सिंपल, हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि लिटरेसी रेट कितनी है, पॉपुलेशन सैनिटाइज्ड एरिया कितना है, नरिशमेंट कितना प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं, ये कुछ एनालिसिस हैं। नंबर 1, चाइना इज मूविंग अहेड। ध्यान से देखो, चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी हमने कंपेयर किया, चाइना जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ चुका है। दिस इज ट्रू फॉर मैनी इंडिकेटर्स। अभी हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स शो किए, सभी में चाइना सबसे आगे था। जीडीपी की बात की जाए, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की बात की जाए, हेल्थ फैसिलिटीज की बात की जाए, मैटरनिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सैनिटाइज्ड एरिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सब में आगे है। पाकिस्तान कुछ एरियाज में इंडिया से आगे है। पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन पोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इट्स परफॉर्मेंस इन सैनिटाइजेशन। अगर बिलो द पॉवर्टी लाइन देखा जाए तो पाकिस्तान में पुअर लोग कम हैं, इंडिया में पॉवर्टी ज्यादा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। पाकिस्तान में सैनिटाइज्ड एरिया मतलब काफी अच्छा है, ज्यादा है, और इंडिया में सैनिटाइज्ड एरिया कम है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्योग्राफिकल एरिया भी ज्यादा है। चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इन रिगार्ड्स टू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनिटी रेट, जो डाटा अभी हमने आपको प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, ऑल द 3 countries report improved drinking water as a major source to all of their population। मतलब चाहे इंडिया की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे चाइना की बात की जाए, तीनों ही कंट्रीज अपनी पॉपुलेशन को साफ सुथरा पानी, ड्रिंकेबल वाटर प्रोवाइड करने में काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं। फॉर द पोर्शन ऑफ द पीपल बिलो द
international poverty rate, according to the $3.20 a day, India has the largest share of poor people among the three countries. ये एक बहुत ही बुरी खबर है कि अगर ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो तीनों कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया पहले नंबर पे है, लेकिन कौन सी चीज में? पॉवर्टी रेट में इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। हालांकि इंडिया बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान से आगे है, वो भी आप यहां पर चाहो तो मेंशन कर सकते हो, सारा डाटा हमने आपके सामने लिख दिया है। तो ये था हमारा आज का कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना इन रिगार्ड्स टू जीडीपी, स्ट्रक्चरल, डेमोग्राफिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।